नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित आंसर की के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज से आप लोगों का सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाला है। जिन जिन बच्चों का संस्कृत का पेपर है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है। यही क्वेश्चन पेपर आपके सेंटअप एग्जाम में दोस्तों मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए जो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका आंसर प्राप्त करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप लोगों का संस्कृत का जो एग्जाम होगा वो होगा सेकंड सेटिंग में, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पर पहले नंबर सवाल पर। दोस्तों, इसमें भी आप लोगों के टोटल प्रश्न रहेंगे 100, जिनमें से आप लोगों को 85 प्रश्नों का सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत किससे सदा सेवित है, ठीक है। भारत किससे सदा सेवित है। दोस्तों, पहला का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। देखिए, नदियों से भी, पर्वतों से भी और सागरों से भी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 नंबर सवाल है, भीखन टोला गांव कहाँ है। भीखन टोला जो गांव है वो है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, करमवीर पाठ में किसकी कथा है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम की, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो दोस्तों, 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टंकरा, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो दोस्तों, 5 का यहाँ पर सही आंसर होगा घर, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, तवम माया शाकम तिष्ठ, इस वाक्य के माया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, आप लोगों को उस सूत्र का नाम बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रधाने, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, 7 का सही आंसर होगा आपादन कारक है, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर पश्यतु किस धातु का रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा दृश्य, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, महती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। तो दोस्तों, यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंस, डिंस प्रत्यय है। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, खाली स्थान प्रदूषण पर्यावरण प्रदूष्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर वर्धमानम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा 11 का गांधी सेतु, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, कर्ण वेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, 13 का सही आंसर होगा जन्म पूर्व, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल में है, सुलभ कौन है। सुलभ कौन है। तो दोस्तों, 14 का सही आंसर होगा बी, सतत प्रियवादी, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा धर्म, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 16 नंबर सवाल में है, नरक का द्वार नहीं है, नरक का द्वार नहीं है वो है ज्ञान,
ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में है यहाँ पर उद्योगिनाम पुरुष सिंगे, यहाँ पर खाली स्थान है, उपैती रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उदोबाधक सिद्ध हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है खाली स्थान त्रिथानी में रंतिम संजयंती कि रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के साथ कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा रमणिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है व्याघ्र पोथी कथा पाठ के रचयिता कौन है। नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कर्णभार से। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर सवाल है श्रीनु रे पांथ प्रागेण यौन दशायुत मति दुब्रियत आसम, यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह बाघ का कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर दोस्तों यहाँ पर कहा गया है श्रीनु रे पांथ है दोस्तों यहाँ पर पथी का कथन नहीं है, बाघ का है, बाघ का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है ना भेत्यम ना भेतव्यम, यह किसका कथन है। ना भेतव्यम यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह कथन है, जानते हैं किसका, यह कथन है दोस्तों यहाँ पर हमें लगता है दोस्तों यह कथन हो जाएगा कुंती तो नहीं होगा, शक्र का होगा, शक्र का। 23 कैसे आंसर होगा यहाँ पर ना भेतव्यम दोस्तों यहाँ पर कर्ण होगा। कर्ण तो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर तो नहीं होगा। यहाँ पर 23 का होगा शक्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। 24 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। 25 नंबर सवाल में कहा गया है निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है। 25 का सही आंसर होगा नी। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल है यहाँ पर किस पद में परा उपसर्ग है। तो दोस्तों 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराकाष्ठा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता ने कर्म को यानी कि द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में कहा गया है किस में तृतीय विभक्ति नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 28 कैसे आंसर हो जाएगा समया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में है पिता पुत्राय कथयति, वाक्य के पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, उस सूत्र का नाम बताना है। 29 का राइट आंसर होगा रुचित हरना प्रियमाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है इमाम किस सर्वनाम का रूप है। तो दोस्तों 30 का यहाँ पर सही आंसर होगा अयम। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल है युवा शब्द का मूल रूप है। युवा शब्द का मूल रूप क्या होता है। तो दोस्तों होता है युवन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है विभेति किस धातु का रूप है। विभेति किस धातु का रूप है। तो दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बेब। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में कहा गया है ज्ञा धातु के लट लगा प्रथम पुरुष से एक वचन रूप में निम्न में से कौन सा है। 33 का सही आंसर होगा यहाँ पर जानती। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा गया है मुनो पद में कौन सी विभक्ति है। 34 का सही आंसर होगा यहाँ पर सप्तमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है सम किस लकार का रूप है। सम किस लकार का रूप है। 35 का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर लड। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 36 नंबर सवाल में कहा गया है तत्र सर्वे जना आनंद मगना अभुवन, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित में कौन सा पद होगा। आप लोगों को उस पद का नाम बताना है। 36 का सही आंसर होगा यहाँ पर कृदिसम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है यहाँ पर कमोदी महोत्सव खाली स्थान है अति प्रचलित रिक्त स्थान में दोस्तों आप लोगों को सही पद भरना है। 37 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी गुप्त शासन काले। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय खाली स्थान गुरु आसित, यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पंचमा। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 39 नंबर सवाल में कहा गया है भौतिक पद में कौन सी विभक्ति है। भौतिक पद में कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 40 नंबर सवाल में कहा गया है
कुरेयु किस लकार का रूप है? कुरेयु किस लकार का रूप है? 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोट। लोट लकार का रूप है। 41 नंबर सवाल में कहा गया है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 41 है। हमें तो नहीं लग रहा है कि दोस्तों 41 होगा, यहाँ पर दोस्तों 37 है ना। हाँ तो 41 है, 41 है, 41। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो दोस्तों संधि, संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है यथा नग अस्यंदमाना समुद्रे स्तंभ गच्छति नाम रूपे विहाय। यह दोस्तों संकलित है किस उपनिषद में? किस उपनिषद में संकलित है? तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल है अनिर्तम का अर्थ है? तो दोस्तों अनिर्तम का अर्थ होता है क्या? तो होता है झूठ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 44 नंबर सवाल में होगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख दोस्तों ढका हुआ है किससे? तो सोने के पात्र से। यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर यहाँ पर सवाल है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो दोस्तों 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 पाठ है। ठीक है, यहाँ पर पाठ नहीं है, पद है, पद है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो दोस्तों 5 पद हैं। ठीक है, भारत महिमा में। यहाँ पर 46 नंबर सवाल में है किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो दोस्तों भारत माता के। ठीक है, यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर होगा भारतवर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है अस्मर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तबियत। 48 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में अव्यय कौन है? तो दोस्तों 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पठितव्यम। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 49 नंबर सवाल में है निम्न में कौन सा तल प्रत्ययान्त पद है? 49 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पठिता। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल में है यहाँ पर कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कर्ता का स्त्रीलिंग जो रूप होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कर्त्री। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में है यहाँ पर दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर सवाल में कहा गया है गंगा देवी का काल क्या है? तो दोस्तों 52 का करेक्ट आंसर होगा 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 93 नंबर या 53 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है 53 नंबर में आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो दोस्तों 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों पतिरेव गतिया खाली स्थान वाला नाम जननी गतिया रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर कौन सा पद आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो पद आएगा वो आएगा कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर पद आ जाएगा 54 का स्त्रीणाम। स्त्रीणाम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर सवाल में कहा गया है कोअपि तथा धर्मिको नास्ति खाली स्थान कटे वार समान प्रवृत्ति नोती परभी नोती। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरा आलसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है इत्यादि पद में कौन सी संधि है? 56 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्वर। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर हम लोग चूज कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 57 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है आप लोग समझिएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, 58 नंबर सवाल में है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, यानी कि पुरुष और नारियां इन दोनों से चलती है। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों याज्ञवल्क्य की पत्नी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला में जो आग लगाई वो किसने लगाई? तो दोस्तों लगाई थी अलसशाला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है अलसशाला पाठ में औ कथमयम कोलाहल किसकी दोस्तों यह पंक्ति है? तो यहाँ पर 61 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए पहला आलसी का यह कथन है। ठीक है, यहाँ पर 62 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है ए धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप ए धन अ से पर जब आप एक नया वर्ण बनाएगा ना तो बन जाएगा दोस्तों क्या? तो बन जाएगा अय। यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर वह होगा, वह अय नहीं होगा, वह होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 63 नंबर सवाल में पूछा गया है
प्राबद पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्र, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है राम दशानन हतवान में रेखांकित पद का समास विग्रह क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ पर 65 नंबर सवाल है बिना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा जो भी दोस्तों आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ पर भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो दोस्तों यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण से। 67 नंबर सवाल में कहा गया है खाली स्थान गीतकानी गीतानी रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो दोस्तों यहाँ पर उचित पद भरना है। 67 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर अ से कुछ है। ठीक है, अ से कुछ है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर 68 नंबर सवाल में कहा गया है इत्युकतवा में कौन कौन वर्णों की संधि हुई? तो दोस्तों यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर से। मैं आंसर बता देता हूँ। 69 नंबर सवाल है किस पद में अभी उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है अपृष्ठ पद में, 70 नंबर सवाल है अपृष्ठ पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों अपृष्ठ पद में जो समास है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्मधार। 71 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है शैशव अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो दोस्तों 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है अन्नप्राशनम की संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 72 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। 73 नंबर सवाल में घर की शोभा कौन है? घर की शोभा स्त्री है, इसलिए 73 का सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल में कहा गया है 74 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया है ऋषिया तू खाली स्थान नदी में अगानते रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 74 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा दोस्तों पद है। ठीक है, 74 का। 75 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को नए नए दोस्त मिल रहे होंगे। 75 नंबर सवाल है श्रीकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? और यहाँ पर 75 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी वर्णम। ठीक है। 76 नंबर सवाल में कहा गया है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मित्रलाब्ध। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, ना कि बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 77 नंबर सवाल में कहा गया है चित्रकूट 77 यहाँ पर नीचे है तद्र, यहाँ पर है तदत्र सरिस स्नातवा सुवर्ण कंगना में गिरहाण रेखांकित पद में कौन सा दोस्तों विभक्ति होगा? यहाँ पर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीया। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 78 नंबर सवाल में कहा गया है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है बक्षे पद का अर्थ है, बक्षे पद का अर्थ क्या है? 79 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं कहूँगा यही करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल में कहा गया है अध्यापक धन टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही आंसर होगा। खाली स्थान है यहाँ पर 81 नंबर में मनुष्य खाली स्थान प्राणी अस्थि, यहाँ पर क्या भरेगा? तो दोस्तों यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों अध्यापन होगा, नहीं अध्यापन ही होगा, अध्याय होगा मनुष्य अध्याय प्राणी अस्थि अध्याय होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं 81 नंबर सवाल में। 81 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है मनुष्य खाली स्थान प्राणी अस्थि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सामाजिका। 82 नंबर सवाल में है लब्धा में कौन सा प्रत्यय है? लब्धा में कौन सा प्रत्यय है? 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 83 नंबर सवाल है यहाँ पर अत्र धन एव की संधि क्या होगी? अत्र धन एव की संधि हो जाएगी अत्रयो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नहीं बी सही होगा, बी सही होगा।
यहाँ पर 84 नंबर सवाल है, बीड़ा पानी में कौन सा समास है? बीड़ा पानी में कौन सा समास है? 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल में है, किस वाक्य में कर्तृकरण योग्य स्त्रिया सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है? 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 86 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रक्ष धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 87 नंबर सवाल में कहा गया है, किस वाक्य में कर्तृकरण होती है तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बालकेन विद्यालय गम्यत। बालकेन विद्यालय गम्यत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पर 86 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रयक्ष धातु के रीट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? 86 का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रक्षयति। प्रक्षयति आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 87 नंबर सवाल में कहा गया है, अनुच्छेदा में कौन सी विभक्ति है? या फिर दोस्तों यहाँ पर विभक्ति नहीं है, संधि है, संधि। ठीक है, अनुच्छेदा में कौन सी संधि है? 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 88 नंबर सवाल में कहा गया है, गोलगृहम किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गोलगृहम है ना। 88 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कर्मधार, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 89 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, अस्माभिः सदा भारतम खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में है, निम्न में कौन सा अव्यय नहीं है? निम्न में कौन सा अव्यय नहीं है? 90 का करेक्ट आंसर होगा पठन, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 91 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, पर पीड़न से क्या मिलता है? 91 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हानि, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 92 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, अपना और पराया की गणना कौन करता है? अपना और पराया की गणना वही मनुष्य करता है जो बिल्कुल भी संसार को नहीं जान पाता है। 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीर्घचित वाले, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 93 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, भारतवर्ष में किसकी महिमा परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महिमा परंपरा है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र की। शास्त्र की महिमा की परंपरा है, शास्त्र की महिमा की परंपरा है। 94 नंबर सवाल में कहा गया है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? 94 का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हाँ जो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा छंद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 95 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, विग्रह हरिपतानी दर्पणाणी खाली स्थान भक्षयंती। तो दोस्तों यहाँ पर मुस्का होगा, मुस्का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है, मूल संग्रह मेधावी आशिता प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद को चूज करके लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किम। आगे है 97 नंबर सवाल में, मूल संग्रह मेधावी हो गया है 97 नंबर में है, पगे पतितम दृष्टा आगो बदते प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कदा। यहाँ पर कदा को सेलेक्ट कर लेंगे। 98 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उपय विषयंतु सर्वे रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति है। 99 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद ने कैसे कार्य किए हैं? 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। 100 नंबर सवाल में है, स्वामी हो गया ये वाला, माया ग्रंथ पाठ्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर कौन सा रूप होगा? 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम ग्रंथम पठामि, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके दोस्तों क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका आंसर की मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों गद्य दिया हुआ है, इस गद्य को ध्यान से पढ़कर आप लोगों को इस गद्य से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग दे सकते हैं। मैं आप लोगों को गद्य दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों गद्य, ठीक है, ये इनका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इनका आंसर दिया गया है। एगो एक पद में, एगो पूर्ण वाक्य में दिया देना है। ठीक है, तीसरा नंबर में है, अस्या गद्यांश एक समुचितम शीर्षक लिखत है। इसमें आप लोगों को अपने से अपना मन से शीर्षक लिखना है। लिखने आएगा तो ठीक है, नहीं लिखने आएगा तो आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा अलग से सब्जेक्टिव का। ठीक है, यहाँ पर अथवा
अथवा, अथवा फिर दोस्तों क्या है, फिर एगो दोस्तों यहाँ पर पौधे है, पौधा नहीं है गधे है। और इस गध में से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आप लोगों को इस गध में से ढूंढ कर ही अच्छे से देना है। आगे है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये सब तो हो ही गया है, सब क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, मैंने सारा दिखा दिया। आगे 8 नंबर में क्या, तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दोस्तों 2 ठो प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापकों को संस्कृत में आवेदन लिखें। और दूसरा यहाँ पर, अपनी छोटी बहन के लिए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास संस्कृत में पत्र लिखें। 3 नंबर में है यहाँ पर, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। और 4 नंबर में है, आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए भी संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखें। तो दोस्तों इसमें से आप लोगों को किसी 2 पर ही दोस्तों आपको पत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद है, अनुच्छेद मतलब दोस्तों निबंध है। निबंध में आया हुआ है आदर्श छात्र, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, संस्कृत में नहीं बताया है। यहाँ पर नीचे है दोस्तों आदर्श छात्र, उसके बाद है भारतवर्ष, उसके बाद है प्रिय क्रीड़ा, प्रिय खेल, सरस्वती पूजा, संस्कृत भाषा या महत्व में। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर दोस्तों लिख सकते हैं संस्कृत में, ठीक है। आपको दोस्तों संस्कृत का जो निबंध होगा इनमें से किसी एक का वो मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को गूगल पर अच्छे से, या फिर आपके दोस्तों जो किताब होंगे उसमें भी मिल जाएंगे। आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, ठीक है। हिंदी में दिया हुआ है, आपको अनुवाद संस्कृत में करना है, यही दोस्तों है, ठीक है। यही आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो दोस्तों मैंने सारा चीज़ खत्म कर दिया है। यहाँ पर अब है लघुत्तरीय प्रश्न है, 8 गो प्रश्न है, जिनमें से आप लोगों को 8 गो नहीं है 16 गो प्रश्न है। को गो प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से किन 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। दोस्तों प्रश्न पता न को गए, लेकिन 8 गो प्रश्न का आपको सही से जवाब देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। दूसरा सवाल है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीसरा सवाल है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर अगला सवाल है, तिरुलंबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की। अगला है, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, वर्णन करें। अगला है, भारत महिमा पाठ के आधार पर मारुति भूमि की विशेषता बताएं। अगला यहाँ पर, नीति और श्लोक का पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखें। अगला है, साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रश्न हुए। अगला है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। और नीचे दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर वर्णन करें ना। यहाँ पर झ के बाद है, झ के बाद है, तो झ के बाद यह है हाई वाला, गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। ट में है दोस्तों नीचे, ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्रपति कथा पर कैसे चरितार्थ होती है। आगे है, ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति किसे संभव है। अगला है, शास्त्रकारा पाठ में रचित वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। और अगला है, विद्या एवं अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। आप लोगों को उनका नाम लिखना है। तो दोस्तों आपका पूरा जो ये पेपर होगा सेंटर ऑफ एग्जाम वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।